शंकरं शंकराचार्यं। आवाज कैसे होने लगे? आवाज सही करना। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष करना, क्योंकि सद्गुरु के जय घोष से सभी का जय घोष हो जाता है। आप लोग सुने होंगे, एक साधे सब सधे, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत है संत सब। जितने देवता है और जितने देवियां हैं सभी गुरु में निवास करते हैं। इसलिए जितने शक्ति इतने देवी देवता का जय घोष में लगाते हैं, उतनी शक्ति सद्गुरु के जय घोष में लगाते हैं। मैं जब हरिद्वार रहता था तो निमंत्रण भंडारा का मिलता था, तो रामानंदी संप्रदाय और सब संप्रदाय में जाना पड़ता था। तो रामानंदी संप्रदाय में जब भोजन खाने जाते थे भंडारा, तो जानते हैं पूरी परोसा जाता था गरम गरम, सब्जी गरम गरम, सब चीज गरम परोसा। लेकिन जब उधर से ढड्ढा निकालता था जयकार का, राम की तो जय होता ही था, उनके मैयन की जय, उनके गैयन की जय, उनके भैयन की जय, चारों घाट की जय। इतना जय घोष होता था कि जो भोजन हो वह ठंडा पड़ जाए। इसलिए एक ही बार में जय घोष कर दें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में आवाज कम करिए ना, हल्का। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से रीतलाल बाबू के पुत्र का जो विवाह होना निश्चित हुआ है, उसी के मंगल कार्य के लिए सत्संग किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले शुभ कर्म करते हैं,
ताकि वह कार्य निर्विघ्न पूर्ण संपन्न हो जाए। और विघ्न को हटाने वाले सच्चे सद्गुरु होते हैं। आप लोग सुने होंगे, मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल कर बिनवा बारंबार। जो अमंगल को भी मंगल कर दे, जो प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल कर दे, जो अंधकार में भी प्रकाश को उपलब्ध कर दे, नहीं दिखाई देने वाले को भी दिखाई देने लगे, प्रतिकूलता में अनुकूलता हो, ऐसे सच्चे सद्गुरु होते हैं। यहाँ विवाह संस्कार पर सत्संग है, उसमें सदग्रंथ सत्संग योग से वेद वाणी सुनाया गया। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निश्चाय पृथिव्याद्या भरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्य, जगत पर सर्व करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग के इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। यहाँ पर कह रहे हैं, हे मनुष्य, तो मनुष्य का परम कर्तव्य, परम लक्ष्य, परम ध्येय, परम प्रकाष्ठा क्या है कि जिन्होंने मुझे इस संसार में भेजा उसको हम उपलब्ध करें। आया था सैर करने, आए मुसाफिर तू यहाँ था सैर करना, मुर्कलिप्त घर बना के टिके, यही पर हम लोग संसार में रहते हैं। सांसारिक कार्यों को संपादित करते हुए, सांसारिक कार्यों में अनुवर्तन करते हुए, सांसारिक कार्यों को हम सम्मान देते हुए, संसार से जो परे हैं, जिसने हमें संसार में भेजा है, जिसने इस सृष्टि को चला रहा है, जिसने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, जिसने इस सृष्टि का पालन करता है, हमें थोड़ा भी सामर्थ्य नहीं है कि हम मोबाइल को भी हाथ में उठा लें। हम लोगों को वह सामर्थ्य नहीं है कि कहीं चल के पहुंच जाए। हम लोगों में यह सामर्थ्य नहीं है कि किसी रूप को देख लें। हम लोगों में यह सामर्थ्य नहीं है कि कान से शब्द को सुन लें। हम लोगों को यह सामर्थ्य नहीं कि जिह्वा से स्वाद ले लें। हम लोगों को यह सामर्थ्य नहीं है कि नासिका से गंध ग्रहण कर लें। जब वह परमात्मा चाहता है तभी हम गंध ग्रहण करते हैं, तभी हम देखते हैं, तभी हम सुनते हैं, तभी हम चलते हैं, तभी हम पकड़ते हैं। अगर उसकी शक्ति नहीं रहे तो आपका आंख, आपका नाक, आपका कान, आपका हाथ पैर सभी धरा रहेगा। न आंख देखेगा, न कान सुनेगा, न जीवा स्वाद लेगी, न पैर से चल सकते हैं, न हाथ से कुछ कर सकते हैं। अगर परमात्मा नहीं चाहे, परमात्मा का शक्ति कार्य नहीं करे। आप लोग जानते हैं, कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका आंख है ही, लेकिन देखता है नहीं देखता। कोई मर जाता है, कान है ही, लेकिन क्या कान से वह सुनता है? लोग मर जाता है, नासिका
यानी नाक है ही, क्या नासिका से गंध ग्रहण करता है? कोई मर जाता है तो मुख है ही, क्या मुख से वह खाता है? पैर है ही, क्या पैर से वह चलता है? हाथ है ही, क्या हाथ से वह चलता है? नहीं चलता है, ना ही पकड़ता है, ना ही देखता है, ना ही सुनता है, ना ही सूंघता है। तो उस परमात्मा के शक्ति से हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, चलते हैं, पकड़ते हैं, वह सब परमात्मा की शक्ति है। बल्ब स्वयं नहीं जलती, उसके अंदर शक्ति कहीं और से आ रही जो दिखाई भी नहीं देती। फ्रिज के अंदर स्वयं ठंडा करने की क्षमता नहीं है, उसके अंदर कहीं और से शक्ति आ रही है, उसी के कारण वह ठंडा हो रहा है। हीटर स्वयं गर्म नहीं होता है, उसके अंदर कहीं और से शक्ति आती है जो दिखाई भी नहीं देता है। क्या बल्ब में सामर्थ्य है कि हम अपने से जल जाए? वो सामर्थ्य नहीं है, उसे जलाया जाता है तब जलता है, उसके अंदर विद्युत आती है जो दिखाई भी नहीं देता है। अब वो बल्ब को अहंकार हो जाए कि मैं स्वयं जलता हूं तो उसकी मूर्खता है। पैर को अहंकार हो जाए कि मैं स्वयं चलता हूं तो इसकी मूर्खता है। आंख को अहंकार हो जाए कि मैं स्वयं देखता हूं तो इसकी मूर्खता है। जहां से देखने की क्षमता आती है वह दिखाई भी नहीं देता है। कैसा है वह? उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को यह मनुष्य कहते हैं। यह मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदे ब्रह्म विद्धि नेदम यदि मुपासते। जो मन से मनन किया हुआ कहा जाता है वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि जो मन को मनन करता है, अर्थात मन को चलाता है, बुद्धि को चलाता है, चित्त को चलाता है, तदे ब्रह्म तो वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म। तो मनुष्य शरीर का परम ध्येय, परम कर्तव्य, परम उद्देश्य है परमात्मा की उपलब्धि। आप लोग सुनिए, रज्जब तूने गज्जब किया। कहने का भाव संसार में हमें नहीं फंसना है। ठीक है, हम संसार में रहें, संसारिकता काम को करें, लेकिन संसारिकता से परे अंजन माही निरंजन रहिए। अभी आप लोग सुन रहे थे, अंजन माही, अंजन कहते हैं माया को, अंजन कहते हैं माया को, यानी संसार। अंजन माही निरंजन रहिए, मतलब माया में रहते हुए माया से परे रहे। उदाहरण के लिए जैसे नाव पानी में चलती, पानी को छोड़ करके नाव चल नहीं सकती, पानी के सहारे से ही नाव चलती भी है। लेकिन पानी नाव में ना आ जाए, अगर पानी नाव में आ जाएगी तो नाव क्या होगा? डूब जाएगी। उसी तरह हम संसार में रहें, संसारिकता से परे रहे, संसारिकता हम में ना घुस जाए, नहीं तो संसार लेके डूब जाएगी। हम संसार के सभी कार्यों को करें, लेकिन संसारिकता में फंसे नहीं रहे। संसारिकता को ही सर्वाधार ना मान ले, आधार माने, सहयोगी माने, सहायक माने। खाना पीना और इत्यादि कर्म को करना सब समझे कि परमात्मा को उपलब्ध करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए यह सब सहायक है। अच्छा, बिना खाए तो रह नहीं सकते, बिना देखे तो रह नहीं सकते, बिना सूंघे तो रह नहीं सकते, बिना स्वाद लिए तो रह नहीं सकते। तो करें क्या? इनको सहायक बनाना है। और सहायक ये होता है
आप भोजन कर रहे हैं अगर भजन के लिए, ताकत लाए शरीर में भजन के लिए, तो आपको सहयोगी बन जाए। अब उसी ताकत को दूसरे को मर्डर करने में लगा दे तो आपका स्थान थोड़ा दूसरे तरफ चला जाएगा, आपको कष्ट होगा, दुख होगा। अब उसी शक्ति को, एक ही शक्ति जैसे ऊर्जा विद्युत है, आप हीटर में भेज दें, बल्ब में भेज दें, फ्रिज में भेज दें, और उसी करंट से किसी को लगा करके मार भी देते हैं। कहां कहां यूज कर रहे हैं उस विद्युत का। उसी तरह हम लोग उस शक्ति का प्रयोग करें भजन में, भक्ति में, संसारिक कार्यों को करते हुए। इसलिए कहा, हे जगत पर सर्वकर्ता, हे मनुष्य, ऐसे विद्वानों को उत्पन्न कर जो भजन करे, जो भक्ति करे। जगत पर सर्वकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तत्व ज्ञान क्या है? जैसे मिट्टी है एक तत्व है, जल है एक तत्व है, अग्नि है एक तत्व है, वायु है एक तत्व है, आकाश है एक तत्व है। ये सभी तत्व कहते हैं, लेकिन जो परम तत्व है, विचार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यह तत्व है। ये तत्व से होता क्या है? जैसे मिट्टी है, आप देख रहे हैं कि मिट्टी का घर भी बनता है, मिट्टी से खपरा बनता है, मिट्टी से ईंट बनता है, मिट्टी से और कुछ बनता है, मिट्टी से पृथ्वी बनी हुई है। तो मिट्टी से बना हुआ है कुछ। उसी तरह वायु से, उसी तरह अग्नि से, उसी तरह आकाश से, जिस तरह मिट्टी से पूरे पृथ्वी बना हुआ है, उसी तरह जो परम तत्व है उससे यह पूरे सृष्टि उत्पन्न हुआ है। अच्छा, मैं कहूं घड़ा किससे उत्पन्न हुआ है, तो आप कहेंगे मिट्टी से उत्पन्न हुआ है। तो मिट्टी किससे उत्पन्न हुआ है? शास्त्रों में आया मिट्टी उत्पन्न हुआ जल से। जल किससे उत्पन्न हुआ? तो अग्नि से। अग्नि किससे उत्पन्न हुई है? वायु से। वायु किससे उत्पन्न हुई? आकाश से। आकाशात जायते वायु, वायु उत्पद्यते रवि, रवि उत्पद्यते त्वयम्, त्वयम् उत्पद्यते महि। आकाश से उत्पन्न हुई वायु, वायु से उत्पन्न हुई अग्नि, अग्नि से उत्पन्न हुई जल, जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी। जो जिस तरह मिट्टी उत्पन्न हुई जल से, जल उत्पन्न हुई है अग्नि से, अग्नि उत्पन्न हुई वायु से, वायु उत्पन्न हुई है आकाश से, और आकाश उत्पन्न हुई प्रकृति से। इस तरह प्रकृति किससे? परमात्मा से। इसलिए उसे कहा जगत परसर करता, पूरे सृष्टि को जिसने बनाया। यहां पर क्या कह रहे कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? बुद्धि योग का पहले आपको बुद्धि योग करना पड़ेगा। बुद्धि योग क्या है? सत्संग योग उल्टाएंगे, बुद्धि योग बराबर दिया हुआ है सत्संग। तो जब सत्संग दिया हुआ है बुद्धि योग बराबर, तो सत्य का संग होगा। जय घोष करेंगे, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सत्य जो होगा उसका संग करेंगे तब न सत्संग होगा। सत्य जो वस्तु है उसका संग करेंगे तब सत्संग होगा।
तो विचार करिए इस सृष्टि में सत्य क्या है। क्या हम आंखों से जो रूप देख रहे हैं वह सत्य है? अगर आंखों से देखा हुआ रूप असत्य दिखाई दे रहा है, अच्छा असत्य असत्य का परिभाषा क्या है? सत्य का परिभाषा है कि जो त्रय काल अबाधित हो, जो भूत भविष्य वर्तमान हर समय विद्यमान रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है और असत्य वस्तु का कभी भाव नहीं होता है। कहने का भाव क्या है? असत्य वस्तु का कभी भाव नहीं, असत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं। क्या आंख से जो मकान को देख रहे हैं क्या कभी अभाव होता है? आप देखेंगे आपके सामने में जो मकान आपने बनाया 90 साल के बाद 100 साल के बाद अपने झरने लगता है, अपने गिरने लगता है, अपने टूटने लगता है, तो अभाव हो रहा है। जिसका अभाव हो रहा है, जैसे आपने वृक्ष को देखा, वृक्ष देखेंगे अपने आप टूटने लगता है, अपने आप सड़ने लगता है, अपने समाप्त होने लगता है। उसी तरह और कोई वस्तु को आप देखते हैं अपने सड़ने गलने लगता है, समाप्त होने लगता है। इसका मतलब वह असत्य है और असत्य का संग करना कहां तक सत्संग होगा? विचार करिए, असत्य का संग कभी सत्संग नहीं हो सकता है। अगर रूप में आप फंसे हैं वह सत्संग नहीं है। सत्य में फंसे हैं वह भी सत्संग नहीं होगा। गंध में फंसे हुए हैं वह भी सत्संग नहीं होगा। स्वाद में फंसे हुए हैं वह भी सत्संग नहीं होगा, क्योंकि उसका आधार असत्य है। जो असत्य है उसका संग करना कभी सत्संग नहीं हो सकता। इसलिए जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, वेदांत दर्शन जिसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं, वेद व्यास बहुत सुंदर कहते हैं। ये जगत जो बना हुआ है ये मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, वैसे गुरु महाराज की ही वाणी है, प्रभु केवल साचा और सब काचा। यानी परमात्मा ही केवल सत्य है और सब झूठ है। यह सच्चे और झूठे का दोस्ती हो गया है। आपकी दोस्ती तब तक नहीं टूटेगी, आप उस दोस्त से तब तक नहीं हटेंगे, उस दोस्त से तब तक लगाव रहेगा जब तक यह पता न लग जाए कि यह दुश्मन, ये जो है मित्र खराब है। जिस दिन पता लग जाएगा कि यह मित्र खराब है, दोस्ती करने योग्य नहीं है, उसी दिन दोस्ती टूट जाएगी। उसी तरह जिस दिन यह पता लग जाएगा कि यह संसार झूठा है, उसी दिन मित्रता टूट जाएगी संसार से। जगत मिथ्या महसूस नहीं होता है, जगत खराब है यह महसूस नहीं होता है। संसृति संसार, जो सरकता रहे, जो टूटता रहे, जो फूटता रहे, वही तो संसार है। बहुत सुंदर उपनिषद के ऋषि कहते हैं, द्वाविमो ब्राह्मणो रूपम मूर्तम अमूर्तम च, मूर्तम तद सत्य, मूर्तम तद असत्य, अमूर्तम तद सत्यम तद ब्रह्म। कहा ये जो संसार बना हुआ है ये मूर्त रूप है, परमात्मा जो है अमूर्त है, जो बना है।
फिर कह रहा है मूर्तम तत् असत्यम, जो मूर्त है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो मूर्त है वह कहा असत्य है, यानी समाप्त होने वाला है, छूटने वाला है, बिगड़ने वाला है। इसलिए इस संसार से उतनी मित्रता, लगाव, प्रीति नहीं होनी चाहिए। इससे हमें आसक्ति तोड़ देना चाहिए। भगवान के भजन कर, भक्ति कर, तो अपना परम कल्याण होगा। सत्संग एक ऐसी चीज है जिसका नाश नहीं होता है। वो बच्चे चुप करिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग का जो तरंग है सतोगुणी है। सतगुण समझते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं। 3 गुण में जो सतोगुण है वह अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक सामर्थ्यवान होता है, अधिक योग वाला होता है, जो सतोगुण होता है। और अगर आप सतोगुणी मंत्र का जप करेंगे तो आप भी शक्तिशाली हो जाएंगे, आप भी सामर्थ्यवान हो जाएंगे। और सतोगुण का यह गुण है कि जहां पर सतोगुण प्रधान रहता है, सतोगुणी व्यक्ति रहता है, सात्विक व्यक्ति रहता है, उस समय तमोगुण प्रवृत्ति वाला हट जाता है। जैसे आप कोई भगवान का नाम लेते हैं ना, तो भूत प्रेत है वो हट जाता है, क्योंकि सतोगुण मंत्र में शक्ति होता है नकारात्मक ऊर्जा हटाने का। एक व्यक्ति क्रय विक्रय करता था, यानी गांव में कुछ खरीद ले, बाजार में जाके बेचे, नित्य दिन का वह उसका काम था। गांव में खरीद ले वस्तु, अब घोड़े पर लाद करके चला जाए बाजार बेचने के लिए। तो बेच करके जब आते थे तो कभी 7 बज जाए रात, कभी 8 बज जाए, कभी 9 बज जाए, कभी 10 बज जाए, कभी विलंब हो जाए। तो एक दिन 11 बज गया रात। एक धार पार करना था, उस धार में बालू था, रेता, तो उसको पार कर रहे थे घोड़े को लेकर के। अब उसी समय उसको प्रेत ने पकड़ लिया। प्रेत कहता है तुम्हारे पास तराजू बटखरा है? कहा कि हाँ है। कहा निकालो। उससे तराजू बटखरा निकलवाया घोड़े पर से। कहा बालू नापो। अब बालू कभी समाप्त होने वाला है वहां का? धार का बालू इतना है, वो बटखरा समाप्त होने वाला है। नापते नापते परेशान हो गया, भोर हो गया, 3-4 बज गया। परेशानी से मुंह से निकलता है रामे जी एक। ज्यों ही रामे जी एक निकलता है, प्रेत 4 हाथ 5 हाथ पीछे फेंका गया। कहा ये मत बोल। समझ गया, लगता है इसमें कुछ सत्य है। फिर बोला रामे जी 2। फिर प्रेत हाथ 5 हाथ पीछे। कहा ये मत बोल। कहा अब तो रुको, तो राम राम करते गए, प्रेत भागता चला गया, अपना घर पहुंच गया। इसलिए सात्विक मंत्र में शक्ति होता है। सतोगुणी मंत्र में शक्ति होता है, सतोगुणी नाम में शक्ति होता है, सत्संग में शक्ति होता है, सत्संग में शक्ति होता है। हाँ, इसलिए
सब व्यक्ति को सत्संग का सम्मान करना चाहिए। यहां तक कि जहां पर सत्संग होता है, आप लोग सुने होंगे कि भगवान शंकर के जा रहे थे, जहां सत्संग होने वाला था वह प्रणाम किए। विचार करिए, भगवान शंकर प्रणाम कर रहे, और जहां पर सत्संग हो गया था वहां भी प्रणाम किए, और जहां हो रहा था वहां भी किए। वह जगह तीर्थ हो जाता है। यहां तक कि शास्त्रों में लिखा, जहां सत्संग होता है ना, जितने देवी देवता है सब आते हैं। अच्छा विचार करिए, आप लोग का कुल देवता उठ करके सत्संग में आ जाए, स्थान देवता उठ करके सत्संग में आ जाए, आपका और जो देवी देवता है सब आ जाए, या आप नहीं आए, तो विचार करिए कि आप उस देवता का, घर के देवता का अपमान कर रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं। अगर सत्संग में नहीं आते हैं तो आप उस देवता का अपमान कर रहे हैं। और जानते हैं, घर के देवता का अपमान करता है वो घसीटता अधिक है। हाँ? इसलिए घसीटन से अगर बचना चाहते हैं, अगर घर के कलह से बचना चाहते हैं, अगर घर में जो झगड़ा झांटी होते रहता है उससे बचना चाहते हैं, तो अपने देवता का आदर करें। मैं यह नहीं कहता कि सत्संग का आदर करें, आपका जो अपना देवता आ गया है सत्संग में उसका सम्मान करें। एक मधेपुरा जिला में कामेश्वर बाबा सत्संग कर रहे थे, और कुछ ही दूर पे भगैत हो रहा था। तो भगैत में जानते एक मुलगायन होता है, और उस पर देवता उतरता है। देवता उतरता है, किसी को कुछ कहता भी है। तो जानते हैं, बहुत भगैत गा रहा है, मुलगायन पर देवते नहीं उतर रहा है। परेशान हो गए गाते गाते, भाई इतना देर में आ जाना चाहिए, अभी तक नहीं आ रहा है देवता। शाम का समय था, जानते हैं सत्संग होने में भी विलम्ब हो गया। कमेश्वर भाई जो कर रहे थे, करना था 6 बजे सत्संग समाप्त, तो 7 बज गया। अब वो सुबह से गाते गाते अब देवता उसका उतर ही नहीं गया। जब 7:30 बजा तब देवता उतरा। जब सब देवता उतरा तो उधर से दूसरे ने कहा कि आप काहे इतना विलम्ब किया? अरे कामेश्वर बाबा सत्संग कर रहे थे, सत्संग में बैठ गए थे। विचार करिए, आपका देवता सत्संग में बैठ जाता है। केवल देवता ही नहीं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जो हरि कथा न करहि रति इनके ही अपसान। क्या कहा? जीवन मुक्त पुरुष भी जो रहते हैं, जो समाधि में बैठे रहते हैं, वह भी समाधि छोड़ करके सत्संग में आते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर। अगर आप नहीं आएंगे तो विचार करिए कि आप अपने ही देवता का अपमान कर रहे हैं, अपने ही कुल देवता का, स्थान देवता का सबका अपमान। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। इसलिए सत्संग को पकड़े रहना चाहिए, सत्संग में लगे रहना। सत्संग का सात्विक तरंग काम करता है। शत्रुमुनि मंत्र का जप करते हैं तो वह काम करता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा तमोगुण रजोगुण जो वह हट जाता है। और रजोगुण प्रवृत्ति वाला लोग, तमोगुण प्रवृत्ति वाला लोग हट जाता है। एक बार मैं 2004 में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। कुरुक्षेत्र में कबीर मठ में मैं रुका हुआ था। एक तांत्रिक आया और वो तांत्रिक कहते हैं कि बाबा आपके पास जल है कमंडल में? मैं बोला हाँ। कहा कि दीजिए। गिलास में पानी निकाले और ज्यों ही देते वो हाथ ऐसे बढ़ाया, हाथ में देखते हड्डी है। हाँ? कहा कि डाल दीजिए इस पर थोड़ा पानी। डाल दिए। वो क्या क्या मंत्र पढ़ा, बस हम ही पर घुमा दिया। जब हम पे घुमा दिया तो डर गए। वो क्या कहते हैं, सुबह 4 बजे
आपको चेला बना के ले जाएंगे। तांत्रिक था। तो मैं सोचा कि सुबह होगा देखा जाएगा, शाम का समय था उस समय, का सुबह होगा देखा जाएगा। फिर ध्यान पूजा किए, सत्संग किए। सत्संग जो ही कर रहे थे, एक सत्संगी बगल में था, उसको पता नहीं था कि संत मत के महात्मा है। अब वो सहयोग से मुंगेर के सत्संगी था। जब स्तुति किए, उसे पता चल गया कि संत मत के महात्मा है, तो आए मेरे पास, बाबा क्या होगा, आपको तो कहा सुबह ले जाएंगे। मैं बोला सुबह होगा देखा जाएगा। अब जानते हैं कि रात में नींद ना हो डर से। अब नींद नहीं हो तो 3 बजे जगने का, 2 बजे जग गए तो ध्यान में बैठ गए। 3 बज गया, 4 बज गया, ध्यान में बैठा हुआ नहीं आ रहा। 4 बजे बोला था, 4 बज गया, आया ही नहीं। 5 बज गया, ध्यान में डर से बैठे हुए। 5 बज गया, फिर भी नहीं आया, तो हम उठ गए। उठ करके जब बाहर गए घूमने के लिए, तो वही मिल गया तांत्रिक। कहा मित्र आप भी कुछ जानते हैं क्या? नहीं तो एक गुरु मंत्र है, वही जप कर रहा था। उन्होंने कहा जरूर आपका सात्विक मंत्र है, क्योंकि मेरा तमोगुनी मंत्र है, भूत प्रेत वाला काम नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कोई धक्का देकर के आश्रम से बाहर कर रहा है। कहने का भाव, सतोगुणी जो मंत्र होता है वो तमोगुण को दबा देता है, तमोगुणी काम नहीं करता है। साफ लिखा हो गीता में, जब सतोगुण बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है। जैसे आप टॉर्च लेकर के जाइए तो अंधकार मिलेगा, अंधकार को खोजिएगा टॉर्च लेकर के, किधर है अंधकार, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अंधकार को क्या करता है प्रकाश, उसको हटा देता है, उसको दूर कर देता है। उसी तरह है सतोगुण। तो सतोगुण में परिणत होंगे, सत्संग करेंगे तो सात्विक तरंग फैलेगा, और सात्विक तरंग फैलेगा तो आसपास का कुसंस्कार वाला जीव हट जाएगा। ये गुण है सत्संग का। इसलिए कोई भी कार्य करेंगे, अगर सत्संग को आगे करके करेंगे, गुरु को आगे करके करेंगे। गुरु का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? गु मतलब अंधकार, रो मतलब प्रकाश। और जब गुरु को आगे रखेंगे, सत्संग को आगे रखेंगे, अज्ञान, खराबियां, प्रतिकूल परिस्थिति क्या है, नकारात्मक तरंग है। नकारात्मक तरंग एक सकारात्मक के आगे नहीं टिक सकता है, गुरु के आगे नहीं टिक सकता है, क्योंकि गुरु प्रकाश को कहते हैं, और प्रकाश के सामने अंधकार नहीं टिकता है, आ ही नहीं सकता। इसलिए कहा मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वदा। मंगल में मंगल, जो अमंगल को भी मंगल कर दे। सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, किसी का गुणगान करेंगे तो अमंगल भी मंगल हो जाएगा। आप लोग सुने हैं कि जब सती का शरीर त्याग हुआ तो वही दूसरे जन्म में पार्वती बन के जन्म ली। तो उसी के यहाँ नारद बाबा आए हुए थे, तो उसके पिता ने, हिमाचल ने, पुत्री को नारद के गोद में दिए और नारद से कहा देखिए मेरे बच्चे का भविष्य कैसा है। देखा, कहा सब चीज ठीक है लेकिन एक गड़बड़ी है। कहा क्या गड़बड़ी? कहा इसके जो पति होंगे अमंगल वेश वाले होंगे, लेकिन मंगल हो सकता है, अमंगल भी मंगल हो सकता है। ये भजन करे, भक्ति करे, तपस्या करे तो आप जानते हैं पार्वती घोर तपस्या किया है। एक नाम ही पड़ गया अपर्णा, बहुत दिन तक पत्तियां खा करके रही, बहुत दिन तक पत्तियां छोड़ दी, इतना तपस्या। यानी सतोगुण की बढ़ोतरी किया, सतोगुण को प्रबल किया। तो हम लोगों को भी चाहिए कि सतोगुण में परिणत हो जाए।
सत्व गुण में प्रतिष्ठित हो जाए, तभी हम लोगों का काम बनने वाला सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलेगा। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। 3 लोक में कहीं पर भय नहीं अगर गुरु को दे। आप लोग जानते हैं भगवान राम को क्या किए दशरथ जी? अपने पुत्र को किसको दे दिए? गुरु को। गुरु को दिए और गुरु लेकर के बस विश्वामित्र लेकर के गए हैं। अब विचार करिए, गुरु लेके गए तो गुरु को पूरी तरह सुपुर्द कर दिए कि गुरु जो करेंगे। अच्छा, आजकल कहीं किसी के पास रख दीजिए बेटा को, और यदि वो जबरदस्ती शादी कराएंगे तो आप गुस्साएंगे नहीं। लेकिन गुरु जी कहाँ ले गए? जनकपुर। गुरु के साथ गए हैं। और जानते, सबसे आश्चर्य की बात, सभी के निमंत्रण दिया गया है लेकिन अयोध्या में नहीं दिया गया। गुरु को दिए थे, चेला को नहीं दिए थे। भगवान राम को निमंत्रण धनुष यज्ञ में नहीं मिला था, लेकिन गुरु को मिला है। इसलिए गुरु लेकर के शिष्य को जा रहे हैं। कहा? जनकपुर। जनकपुर जब पहुंचे हैं तो बहुत अच्छे ढंग से स्वागत हुआ। अच्छे जगह ठहरने के लिए दिया गया। शाम हुआ, फिर सुबह हुआ। शाम में जो गुरु के सेवा सत्कार होता है, राम लक्ष्मण दोनों की शिष्टाचार नाते। हालांकि भगवान राम को कोई आवश्यकता नहीं थी कि हम गुरु का सेवा करें, गुरु का सम्मान करें, क्योंकि भगवान कृष्ण का कहना है कि तीनों लोकों में करने योग्य कर्म मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। नाम है पार्थस्थ कर्तव्यम तिर्षु लोकेषु कश्चना नाना वाप्तमवाप्तव्य वर्तेवच कर्मणि। तीनों लोकों में करने योग्य कर्म कुछ भी नहीं है, फिर भी वर्तेवच कर्मणि, फिर भी मैं कर्म में ही अनुवर्तन करता हूं। कोई आवश्यकता नहीं है पैर दबाने का गुरु का, फिर भी दबाते थे भगवान होकर के। लगे चरण चापन दो भाई, दोनों भाई चरण चापने लगे। इतनी शिष्टाचार। कहत कथा इतिहास पुराना। गुरु इतिहास पुराण की कथा सुना रहे हैं राम लक्ष्मण। सुबह हुआ, सुबह हुआ जो नित्य कार्य होता है, नित्य कर्म होता है। नित्य कर्म जो होता है, फूल तोड़ना, गुरु को अर्पित करना, गुरु अपना पूजा क्रिया सब भी किया। जब समय हुआ धनुष यज्ञ में जाने का तो पूरे तैयारी के साथ गुरु चेला पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो जानते हैं, ज्यों ही सभा में प्रवेश किए, सभी स्त्रियां अपने अपने भाव के अनुसार भगवान राम का दर्शन किया। सभी वीर जो राजा एकत्र थे उसने अपने भाव से दर्शन किया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना था उसी रूप में देखा। मान लिए अनेक व्यक्ति सब अपने अपने अनुसार चश्मा पहना है तो दृश्य कैसा दिखाई देगा? काला चश्मा पहनेगा तो काले नजर आएगा सही, कोई सफेद पहनेगा सफेद, लाल पहनेगा लाल। जो जैसा चश्मा लगाएगा वैसा ही दुनिया नजर आएगा। उसी तरह अपने अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन किया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे थी। एक गांव में नई नवेली दुल्हन आई थी विवाह होकर के। नई नवेली दुल्हन जो विवाह होकर के आई थी, तो आप लोग जानते हैं नई कोई आती है न तो उसको देखने के लिए गांव के लोग जाते हैं। उसी तरह गांव के लोग अनेक देखने के लिए आ रहे थे। एक चौराहे पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था। जब देख करके बच्ची सब आ रही थी
तो बूढ़ा पूछता है, पुत्री वो जो नई नवेली दुल्हन है वो कैसी है? तो कहते, दादा मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। एक युवती आ रही थी जो कुरूप थी देखने में, काली कलोटी थी, सुंदर नहीं थी देखने में, वो भी देख करके आ रही थी। तो बूढ़ा पूछता है, पुत्री वो जो नई नवेली दुल्हन है वो कैसी है? कहा कि दादा मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। एक बूढ़ी आ रही थी उधर से, जिसका दांत टूटा हुआ, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातन तुंडम कर कंपित क्षोभित दंडम यामी चत्या आशा भंडम। अंग गल रहा था, शरीर में झुर्रियां पड़ गए, सभी केस सफेद हो गए थे बगुले के केस के तरह, दांत सभी झड़ गया था। ऐसी बूढ़ी लाठी टेकती हुई आ रही थी। और उससे पूछते हैं बूढ़ा बाबा, हे फलनी नई नवेली जो दुल्हन है वो कैसी है? तो कहता है कि मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। अब बूढ़ा के मन में बात किया है, पर मैं जिसको पूछता, सुंदर बच्ची को पूछे मैं कैसा है, वो भी कहता है मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए, मेरे ऐसा ही है। फिर दूसरी युवती को पूछे जो कुरूप थी, सुंदर नहीं थी देखने में, काली कलोटी थी, और उसको मैं बोला, पुत्री बताओ कि नई नवेली दुल्हन कैसी है? तो वो भी कहते मुझे देख लीजिए, उसे, अर्थात मेरे जैसा ही है। अब बूढ़ी को पूछ रहे तो वह भी करे मेरे जैसा ही है। बात क्या है? बूढ़ा लाठी टेकता हुआ चल दिया देखने के लिए। जब गई ना तो नई नवेली जो दुल्हन आई थे उसका चेहरा दर्पण के तरह चमक रहा था, और अपना ही चेहरा देख लेते थे, कहते मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। कहने का भाव जिस दृष्टि से देखेंगे, जाकी रही बात, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक व्यक्ति एक बकरी का गला पकड़ लिया था, जोर जोर से दबा रहा है और कह रहा है कि हरी घास खाओ, हरी घास खा, हरी घास खा। नीचे हरी घास नहीं थी, सूखी घास थी। एक व्यक्ति बगल में खड़ा था, तो कह रहा है हरी घास खाओ, हरी घास खाओ, हरी घास। ये हरा है ही नहीं घास, ये सूखी घास है, ये कह रहे हरी घास खा। बात क्या है? जब गौर से देखा वो व्यक्ति हरा चश्मा पहना हुआ था। कहा वो ये बात है। वो व्यक्ति क्या किया, उसका चश्मा खींच लिया, बकरी को पहना दिया। कहा अब बोलो हरी घास खाओ। अब बकरी लप लप खाने लगा, क्योंकि उसको हरा दिखाई देने लगा। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जैसा चश्मा लो वैसा दुनिया नजर आएगा। तो भगवान राम जो सभा में घुसे तो अपने अपने भावना के अनुसार भगवान को लोगों ने देखा, अपनी अपनी भावना के अनुसार, अपनी अपनी आंखों से देखा। पुराने समय की बात है, गांव के लोग थे, उस समय दर्पण का आविष्कार नहीं हुआ था। तो गांव के लोग चले गए बाहर कमाने के लिए, कमा करके आए ना, बड़ा वाला एक दर्पण खरीदते आया। उधर से दर्पण खरीदते आया ना, घर में आकर के दर्पण रख दी। कभी तो दर्पण लोगों ने देखा नहीं था उस समय। दर्पण यानी आईना जिसको कहते हैं, वो रखा। तब तक मैं पूछता हूँ, वो उसकी पत्नी उधर गई। अब बाहर में माँ और बेटा दोनों गप कर, बेटा तुम गया था बाहर कमाने के लिए, कुछ लेकर के आए हो? तब तक मैं उसकी जो पुतहू थी देख ली है ना, वो अंदरे से कहती है हाँ दूसरी पुतहू ले आई है। दर्पण में जो देखे उसी को देख के करे दूसरी पुतहू ले आई है। अब बूढ़ी को बड़ा खुशी हुआ कि दो दो पुतहू अब हो गया। हाँ, बस लाठी टेकते हुए चली देखने के लिए कैसी है पुतहू। जब वो दर्पण के पास गए, कहते कि बेटा लाना ही था, बुढ़िया लाना था तुमको। कहने का भाव जैसा आप देखेंगे वैसा नजर आएगा, जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। तो भगवान को जिस दृष्टि से देखा वैसा नजर आया। वहां पर एक राजा नहीं एकत्र थे, दो राजा नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 10,000 राजा एकत्र हुए थे। किस लिए 10,000 राजा एकत्र हुए थे? बोले श्री सद्गुरु महाराज। किस लिए एकत्र हुए थे? धनुष तोड़ने के लिए। धनुष तोड़ने का फल क्या है? फल को प्राप्त करने के लिए
फल यही है धनुष तोड़ने का कि सीता के साथ विवाह हो जाए। अच्छा विचार करिए, सीता की विवाह एक ही के साथ हो गया, लेकिन लोग कितना एकत्र हुए हैं? 10,000। तो 10,000 है तो इसमें परीक्षा देना पड़ेगा भाई, कौन फर्स्ट रहता है। तो परीक्षा के लिए राजा जनक ने एक बात बोली सभा में खड़े होकर के कि सीता के साथ विवाह तभी होगा जब ये धनुष टूट जाएगा, और जो धनुष उठा करके तोड़ेंगे शिव धनुष के, उसी के साथ विवाह होगा। अब जो सबसे अहंकारी राजा था वो पहले दौड़ने लगा कि कहीं दूसरा दौड़ करके तोड़ ना दे। कौन सोचता है कि मैं आया हूं, मैं जीतूं? कहा कि अरे रुको, अभी रोका। कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले कौन जाएगा तोड़ने के लिए, इसका भी निर्णय होना चाहिए। जानते हैं, सबको दौड़ाया, सब राजा को दौड़ाया। एक बार दौड़ने में जो फर्स्ट हुआ, हाँ, उसको कहा पहले तुम तोड़ने के लिए जाओ। अब वो तो अहंकार में था कि मेरे पास शक्ति है, मैं सबसे जीता हुआ। जानते अहंकार भगवान का भोजन होता है। तो जो सबसे अहंकारी था वो आगे चला, तो मैं तो एक ही हाथ से उठा दूंगा, मेरा ताकत है मेरे पास। तन्मत, आप सुने हैं तन्मत यानी शरीर का नशा, और नशेरी व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं होता। कहाँ पर गिरेगा, नाला में गिरेगा कि कहाँ क्या करेगा, कहना मुश्किल। एक व्यक्ति शराब पी लिया था, जा रहा था, वर्षा हल्का हल्का कर रहा था, अब बस गया शहर के नाले में गिर गया। नाले में जब काला ऐसा कीचड़ ऐसा होता है, अब वो उसके मुंह में लिपट गया, अब निकल